तो गाइस देखिए, आज की हमारी वीडियो है एनसीईआरटी बुक कक्षा 9 गणित की प्रश्नावली 1.1 से आज हमने क्वेश्चनों का स्टार्ट किया है। इस प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न हम एक एक करके सभी का सॉल्यूशन आपको दिखाएंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के। तो देखिए, p/q मतलब परिमेय संख्या के रूप में लिखना है हमें शून्य को। तो हम करेंगे कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। अब चेक करेंगे इसको। देखिए 0 है, अगर हम 0 के बटे में 1 लिख दें तो ये परिमेय संख्या यानी p/q के रूप की बन गई। इसको हल करेंगे तो 0 ही आएगा, बराबर। अब 0 के बटे में यदि हम 2 लिखें और 2 से भाग करेंगे 0 में, तब भी 0 आ जाएगा। और देखने पर p/q के रूप की ये बन रही है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए आगे प्रश्न हमारा 2 है। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें यह पता होना चाहिए कि दो संख्याओं के बीच में असंख्य परिमेय होती हैं, यानी दो संख्याओं के बीच में असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं। ये बातें हमें याद रखनी है। हमसे पूछा गया है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। ठीक है जी। तो अब हमें देखना है 3 व 4 का अंतर कितना आता है। तो 3 और 4 के बीच में 1 का अंतर है। अब हमें संख्याएं कितनी निकालनी है, 6। तो हम क्या करते हैं, जो अंतर है और प्लस जितनी हमें संख्या ज्ञात करनी है उनको आपस में जोड़ लेते हैं। अगर 5 संख्या पूछेगा तो हम ये 5 जोड़ेंगे, 4 जो पूछेगा तो 4 जोड़ेंगे, और जो अंतर आ रहा है इन दोनों संख्याओं, जिन संख्याओं के बीच की संख्या निकालनी है हमें, तो 6 और 1 कितना हुआ, 7। अब हम क्या करें, 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो 3 है इसकी गुना हम करेंगे 7 में, यानी 7 की गुना 3 में ऊपर भी गुना कर देंगे और बटे में भी, और गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 या 21/7। यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये 3 के ही बराबर है। इसी प्रकार से अब 4 को हम इस रूप में लिखेंगे। तो देखिए 4 से हमने गुना कर लिया बटे 7। अब 7 चौक हुआ 28/7। अब 28/7 जो है 4 के बराबर ही है। इसको सॉल्व अगर हम करेंगे तो 4 ही आएगा। तो जो हमें संख्या निकालनी है वे 6, 21/7 और 28/7 के बीच में है। वे 6 की 6 संख्याएं जो हमसे पूछी जा रही हैं। तो अतः हम लिखेंगे, अतः 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं बराबर। तो पहले क्या होगी, देखिए इसको अगर हम 21/7 को सॉल्व करेंगे तो 3 ही आएगा। तो इससे आगे का क्रम बढ़ा लेंगे, 22/7, 23/7, 24/7। तो पहली संख्या क्या हो गई हमारी, 22/7। दूसरी हो जाएगी 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7, 27/7, और लास्ट में क्या हो गया, 28/7। इसको हल करेंगे तो 4 है ही है, इसको हल करेंगे तो 3 है। तो 4 और 3 के अंदर क्या हो गई, ये सभी 6 की 6 परिमेय संख्याएं हैं, और यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। आगे प्रश्न 3 है हमारा, प्रश्नावली 1.1 का। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना। देखिए पहले हमने पूर्ण संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकाली थी। अब खुद में ये अपने आप में ही परिमेय संख्या है कि इनके बीच परिमेय संख्या बताइए। तो पहली संख्या हमारी 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है हमें।
अब हमने देखा ये दोनों जो परिमेय संख्या है इन दोनों के हर समान हैं। यदि हर समान नहीं होते तो इनके हम हर बराबर करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ तो हर समान है। तो देखिए ये जो 3/5 है मैंने इसको 30/50 लिख दिया। यदि इसको हल करें तो यही आएगा, यानी 30/50 3/5 के समतुल्य है, यानी समान है इसके। नहीं भाई, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी तो क्या बचेगा, 3/5 बचेगा कि नहीं बचेगा। तथा ऐसे ही 4/5 है, इसको हमने क्या लिख दिया 40/50। 0 से 0 काटो तो 4/5 ही आएगा नहीं। तो अब जो हमें संख्या ज्ञात करनी है वे 30 और 40 के बीच की संख्याएं हैं। जो भी हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है वे 30 और 40 के बीच की संख्याएं होंगी। बस इनका क्रम बढ़ा लेंगे, 31/50, 32/50, आगे को ऐसे ही क्रम 40 तक क्रम बढ़ा लेंगे हम। तो लिखेंगे अतः 30/50 तथा 40/50 के बीच 5 परिमेय संख्याएं बराबर। पहले क्या हो जाएगी हमारी 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50 और 36/50, 37, 38, 39 और 40/50। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। भले ये ज़्यादा हो रही हैं कोई बात नहीं, लेकिन जो भी ये ज़्यादा हैं वो सारी इनके बीच की ही आने वाली हैं। तो यही हमारा आंसर है, आंसर शीट में भी यही आंसर होगा।